हरियाणा के रोहतक से जहां 5 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। जाट कॉलेज के अखाड़े में पति पत्नी समेत 5 लोगों की हत्या कर दी गई। हमलावर ने पांचों पर की अंधाधुंध फायरिंग। कोचों की आपसी रंजिश में फायरिंग की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही। सीधे वहां चलते हैं। मैडम, मीटिंग थी या बच्चे वहां प्रैक्टिस करने के बाद इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि वो बेसिकली रूम्स हैं जहां पर वो रेस्ट करते हैं और चेंजिंग रूम्स हैं। तो वहां पर वो मीटिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस करने के बाद फ्रेश हो रहे थे, क्या कर रहे थे, इस समय हमारे लिए उचित नहीं होगा उसमें। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि गोहाना का, जहाँ का वो रहने वाला था, वहाँ पर उसके पास कोई लाइसेंस वेपन नहीं था, इशूड नहीं था, पुलिस के रिकॉर्ड्स में वहाँ नहीं मिला है। और जैसे ही वो नैब होगा तो क्लियर हो पाएगा। परिवार के लोगों से मिलकर आए हैं पोस्टमार्टम, उन्होंने अपनी सुरक्षा पर जो सवालिया निशान उठाया कि वो सभी को जानता था कि उनको खतरा है कि कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को टारगेट ना करें। उस पर क्या कहेंगे? परिवार की सुरक्षा, जैसे मैं वहाँ पर भी उनको आश्वस्त करके आया हूँ कि हमारे लिए एक अहम इशू है और हमारी एक अहम जिम्मेवारी है कि उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाना हमारे, क्योंकि इस इंसिडेंट में कुछ लोग, कुछ परिवार सोनीपत रहते हैं, कुछ झज्जर रहते हैं। मेरी ऑलरेडी दोनों डिस्ट्रिक्ट एसपी से बात हो चुकी है और जहां पर भी उनको सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी और उनकी डिमांड होगी, वो हम अप्रोप्रिएट असेसमेंट करके उनको प्रोवाइड करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल यह है कि क्या परिवार ने, आरोपी के परिवार ने उसको जायदाद से पहले बेदखल कर दिया था? देखिए, वो एक कुछ मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है एक डॉक्यूमेंट, उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अगर कुछ आएगी सूचना, क्योंकि अभी ये केस इन्वेस्टिगेशन में है, तो वो जैसे ही कुछ आएगा तो एसपी सर, इस तरह का जो साइलेंट मोटो होता है, इसके बारे में पुलिस भी क्या कर सकती है? निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है, पुलिस ने कॉल ट्रैकिंग के हिसाब से कहां तक एक्यूज्ड के पास पहुंची है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इससे हमारी तफ्तीश प्रभावित होगी, तो ये मैं अभी शेयर नहीं कर। मेरे को ये पूरा भरोसा है कि ये जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और पूरी हरियाणा पुलिस, रोहतक पुलिस और हमारे पड़ोसी जिलों की पुलिस और इवन हमारी दूसरी स्टेट पुलिस, जिनके साथ हम कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, इस इशू को और इस एक्यूज को जल्दी ही जो कानूनी प्रक्रिया में हम लेके आए। सात लोगों को भी फायर किया गया है, एक से ज्यादा वेपन यूज किया होगा ऐसा लग रहा है? अभी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम में जब उनकी बैलिस्टिक रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद ही ये कहा जा पाएगा कि ये सभी राउंड्स एक वेपन से फायर हुए हैं या मल्टीपल। सर, एक बड़ा अहम सवाल है सर कि ये जो लड़की जिसकी वजह से कंप्लेंट से इसको निकाला, आप इधर आइए सामने सर, उधर बता देंगे सर। जिस लड़की के वजह से कंप्लेंट हुई थी, क्या वो लड़की पूजा है या कोई और है? देखिए, ये अभी हमें पता चला है कि कोई लड़की की कंप्लेंट हुई थी। कंप्लेंट उसकी किस लेवल पर हुई थी, किस अधिकारी के पास हुई थी, रिटन कंप्लेंट थी, वर्बल कंप्लेंट थी, ये जांच का विषय है। सर, एक सवाल और, सर, सुखविंदर को कब हटाया गया था? क्योंकि जैसा आपने कहा कि उसको हटा दिया गया देखिए, था, कल भी मौजूद था वहां पर। कल रात वहां पर ये इंसिडेंट हुआ है। उस समय कॉलेज का जो रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव काम उनका बंद हो चुका था। अभी हमारी टीम्स कॉलेज प्रशासन और मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं कि क्या इसको कोई रिटर्न में अपॉइंटमेंट दी गई थी, कॉन्ट्रैक्ट था या क्या था, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया था, वो हम उनसे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं। इसको रिटर्न में कन्वे कर दिया गया था कि आप हटाए जा रहे हैं, या वर्बली कम्युनिकेट किया गया था, वो हम सारी इन्फॉर्मेशन एकत्रित कर रहे हैं। किस तरह की कंप्लेंट की गई थी सुखविंदर के खिलाफ, जो वो एक्शन जैसे मैंने बताया कि वो हम रिकॉर्ड अभी एकत्रित कर रहे हैं कि कंप्लेंट रिटर्न में थी, वर्बल थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया था। किस तरीके की कंप्लेंट थी? वो एज ऑफ नाउ हमें रिटर्न में हमारे पास कुछ नहीं है, तो मेरे लिए बोल पाना। ठीक है सर, एक सवाल और, क्या बच्चे को डायरेक्ट बुलेट इंजरी तो नहीं है या? देखिए, बच्चा ट्रीटमेंट में है, तो हमने भी बच्चे को कोई क्योंकि उसका बच्चे। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं। अभी तक कोई चश्मदीद नहीं मिला, ये कहा रोहतक पुलिस ने, और वो कह रहे हैं कि हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं इस पूरे मामले की। तो रोहतक में TV9 भारतवर्ष के संवाददाता पुनीत शर्मा लगातार बने हुए हैं, आपको पूरा अपडेट दे रहे हैं और वहां से उनकी रिपोर्ट देखिए।
रोहतक के जाट कॉलेज के अखाड़े में शुक्रवार रात तकरीबन 7 बजे शूट आउट हुआ और इस शूट आउट में 3 कोच सहित 2 पहलवानों की भी निर्मम हत्या कर दी गई है। दरअसल लगभग 7 बजे यहां पर जाट कॉलेज के इस अखाड़े में ठीक यहां पर आरोपी सुखविंदर और मनोज के बीच में सुलह कराई जा रही थी कि अचानक वहां पर शूट आउट हुआ। बताया जा रहा है कि सुखविंदर जो कि यहां पर अखाड़े में पिछले 2 साल से कोचिंग देता था, वो मनोज के अंडर में काम करता था, लेकिन किसी की शिकायत पर मनोज ने सुखविंदर को कुछ दिन पहले हटा दिया था और सुखविंदर अब यहां पर इस अखाड़े में पार्टनरशिप चाहता था। वो लगातार मनोज से कहता था कि अगर उसको इस अखाड़े में पार्टनरशिप मिल जाए तो उसे भी मनोज और मनोज की पत्नी साक्षी की तरह नौकरी मिल जाएगी, उसका रोजगार चल उठेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब सुखविंदर के खिलाफ मनोज को शिकायत मिली तो उसके बाद सुखविंदर ने उसको यहां कोच से हटा दिया था और उसको यहां पर नहीं आने दे रहा था, जिसके बाद दोनों के बीच में विवाद हो गया था और इसी विवाद को सुलझाने के लिए सुखविंदर शुक्रवार की शाम लगभग 7 बजे यहां पर पहुंचा था और ऊपर इन लोगों के बीच में बातचीत हो रही थी। फैसला कराने के लिए कुछ और पहलवान और जो कोच हैं वो यहां पर मौजूद थे कि अचानक सुखविंदर ने इन लोगों के ऊपर गोलियां चला दी। इस शूटआउट में मनोज, उसकी पत्नी साक्षी और प्रदीप, सतीश नाम के शख्स के अलावा एक पूजा नाम की जो पहलवान थी उसकी भी मौत हो गई है, जबकि मनोज का जो 3 साल का बेटा है उसकी और एक और शख्स अमरजीत को गोली लगी है। दोनों का इलाज चल रहा है, दोनों बहुत क्रिटिकल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जब इस शूटआउट को अंजाम दिया मनोज को गोली मारने के बाद आरोपी सुखविंदर ने, तो उसके बाद बाहर से ताला लगा दिया और जो यहाँ पर आसपास के लोग थे जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मनोज के बेटे की रोने की आवाज़ से उन्होंने ताला तोड़ा और उसके बाद अंदर दाखिल हो गए तो देख करके पूरा माजरा सबके पैरों तले जमीन निकल गई। 5 लोगों को वहां पर गोली लगी हुई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब तक 3 लोगों ने दम तोड़ दिया था और 2 अभी भी इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। जो डॉक्टर हैं वो उनका इलाज कर रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।